नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने YouTube चैनल सिनेमा विद रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं ट्रोलिंग या ट्रोलर्स के बारे में कुछ बोलने जा रहा हूं और उसका खास कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट यह है कि दीपिका पादुकोण जो बड़ी अभिनेत्री हैं हिंदी फिल्मों की या बॉलीवुड की, उन्होंने एक बयान दिया है। वो हाल में गई थी कॉफ़ी विद करण में करण जौहर के साथ। वो अपने पति और जो बड़े सुपरस्टार हैं बॉलीवुड के रणबीर सिंह, उनके साथ एक बातचीत में गई थी और बड़ी अच्छी बातचीत थी, मैंने देखी है वो। और उसमें कुछ खास ऐसा नहीं था जिस पर ट्रोलर्स या कोई उन पर टूट पड़े, लेकिन टूट पड़े हैं ट्रोलर्स। ट्रोलर्स का कहना है कि दीपिका पादुकोण ने उसमें जो यह कहा कि वो रणबीर सिंह से शादी के बाद भी कुछ लोगों के साथ ओकेजनली डेट पर मिली हैं और इसको लेकर के जो ट्रोलर्स हैं उनके पीछे पड़ चुके हैं। वैसे ये कोई नया मामला नहीं है और हमारे देश में या शायद पूरी दुनिया में ही मनुष्य के स्वभाव में है कि कुछ लोगों की ट्रोलिंग करता है। कुछ लोग काम करते हैं, कुछ लोग ट्रोलिंग करते हैं। तो ट्रोलर जो हैं कोई उनको धंधा चाहिए कुछ, तो दीपिका पादुकोण के पीछे पड़ गए हैं। कई मॉरलिटी के क्वेश्चन हैं, कई रिलेशनशिप के क्वेश्चन हैं जिस पर टूट पड़े हैं लोग। लेकिन दिक्कत क्या है दोस्तों कि एक ट्रोलरों के पास क्या कोई और काम नहीं है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। ये तो दीपिका और उनके पति के बीच का मामला है कि वो कैसे इसको रिजॉल्व करते हैं। क्या ये गलत है? क्या डेटिंग शब्द का अर्थ भी ट्रोलर्स जानते हैं? डेटिंग शब्द का अर्थ हमेशा प्रेम करना नहीं होता है। डेटिंग का मतलब लोगों से मिलना जुलना भी होता है, जहाँ पर रिलेशनशिप को इन्हांस करते हैं। जो डेटिंग है ये लगभग 20-25 साल पहले हमारी टर्मिनोलॉजी में नहीं था, नया नया आया है, 20-25 साल पुराना है। और इस तरह की चीज़ें पूरी दुनिया में होती रही हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन भारतीय समाज जो है, जो बात मैं मुख्य रूप से आज कहना चाहता हूँ कि भारतीय समाज में ये जो मॉरलिटी का जो पूरा आ गया है, एक रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है। हालांकि ये पहले से भी था, लेकिन कुछ सेलिब्रिटी को टारगेट बना करके उनको ट्रोल किया जाता है। दीपिका के साथ भी यही हो रहा है और दीपिका के साथ ये लगभग तीसरी या चौथी बार हो रहा है। आपको याद होगा कुछ साल पहले जब वो बम्बई में कुछ ड्रग्स का मामला चला था बॉलीवुड के लोगों का, उसमें दीपिका को ही बुलाया गया था, उसमें भी ट्रोलिंग हुई थी। दीपिका पादुकोण जब जेएनयू गई थी तब भी उनकी ट्रोलिंग हुई थी। तो एक ख़ास तरह के जो लोग हैं हमारे समाज में, जो बेहद ऐसी हरकतें करते हैं जो दूसरों के जीवन में ताक झांक करने का, और इसी का शिकार न सिर्फ दीपिका पादुकोण बल्कि दूसरे सेलिब्रिटी भी होते रहते हैं। मैं कोई सेलिब्रिटी के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन जो बॉलीवुड के स्टार हैं वो दरअसल मैं उनको कलाकार ही मानता हूँ। मैं उनकी सेलिब्रिटी पर कोई उनको न तो उनकी परवाह करता हूँ और न तो उसके बारे में कुछ मेरी बहुत जिज्ञासा रहती है कौन किससे मिल रहा है, क्योंकि बॉलीवुड का या पूरी दुनिया की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो गॉसिप इंडस्ट्री पर चलती है और कई लोग ये इस तरह का बयान गॉसिप के लिए भी देते हैं। तो मैं नहीं जानता कि दीपिका पादुकोण ने यह बयान गॉसिप के लिए दिया है या किसी और वजह से दिया है या सच में दिया है। हो सकता है कि वो ईमानदारी से स्वीकार करना चाहती हूँ कि ऐसा है। तो इसमें गलत क्या है? इसको ट्रोलर्स इसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं? और इसमें कुछ पॉलिटिशियन भी मैदान में कूद पड़े हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टियां भी आ गई हैं। खैर, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। ये वैसे उनका भी अधिकार है कि वो इसके बारे में कुछ कहें या ना कहें। लेकिन जिस ढंग से दीपिका पादुकोण पर एक तरीके से ट्रोलर्स का अटैक हो रहा है, वह समाज के एक बड़े हिस्से के अंदर जो एक कुत्सित मानसिकता है उसी का प्रतीक है। मुझे तो यही लगता है दोस्तों। मैंने ये बात इसलिए कही कि मैं सिर्फ सिनेमा या जो वेब सीरीज आती हैं उनमें किसने क्या किया है, कैसा किया है, इसके बारे में ही बात नहीं करता, बल्कि सोसाइटी में क्या ट्रेंड चल रहा है इसके बारे में भी हमें बात करनी चाहिए। इसलिए यह बात मैंने आपसे कही दोस्तों। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। और अगर आपको लगता है कि दीपिका पादुकोण के साथ सही हो रहा है या गलत हो रहा है, तो कमेंट बॉक्स में इस पर कमेंट भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।